दोस्तों इस वीडियो में हम राहुल गांधी की घटिया राजनीति की बात करेंगे संभल मामले में कि 4 दिसंबर 2024 बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए निकलते हैं। सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी। पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस पहले से तैनात थी, फोर्स पहले से तैनात थी और राहुल गांधी के काफिले को वहां पर रोका जाता है। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की और कांग्रेस की जो विचारधारा है, राहुल गांधी या कांग्रेस की जो मंशा है कि एक विशेष समुदाय को खुश करने की बात, अपनी एक वोट बैंक को संभालने की बात, जिसके लिए राहुल गांधी संभल जा रहे थे। पर जब पुलिस के द्वारा राहुल गांधी के काफिले को रोका गया तो वहां गौर करने वाली बात यह हुई कि वहां पर जो आम जनता थी, जो सामान्य जनता थी, जो हैरान परेशान हो चुकी थी राहुल गांधी की इस घटिया राजनीति से, उस भीड़ ने, उस सामान्य जनता ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मामले में इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि जब पुलिस प्रशासन के द्वारा राहुल गांधी के काफिले को रोका गया, फिर राहुल गांधी क्या ड्रामा करते हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह से भिंडी रोना रोते हैं या एक तरह से कहा जाए वही घटिया राजनीति करते हैं। और यहाँ पर भी एक विशेष समुदाय से लगाव वाली बात, एक विशेष समुदाय से प्यार वाली बात राहुल गांधी की फिर एक बार सामने आती है। बस दोनों मुद्दों पर विस्तार में थोड़ी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हो सके उतना शेयर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, हर बात में घटिया राजनीति करना ये हमारे देश के विपक्षी नेताओं की पहचान बन चुकी है, उनकी आदत बन चुकी है। जैसे 4 दिसंबर 2024 की बात करें तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वक्त होगा और मीडिया में ये देखा जा सकता है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ अपने घर से निकलते हैं संभल जाने के लिए। वही संभल जो अब संभल चुका है। वहाँ पर जो हिंसा का माहौल था कुछ दिन पहले, वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। वहाँ का वातावरण सामान्य हो चुका है। पर वही बात की घटिया राजनीति करना, माहौल बिगाड़ना, एक विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश में, एक वोट बैंक को संभालने की कोशिश में कुछ भी कर जाना, ये हमारे देश के विपक्षी नेताओं की आदत, पहचान बन चुकी है, खासकर कांग्रेस की। इसीलिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी संभल जाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं वहां जाकर वो क्या करेंगे। लॉजिक सी बात है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने की जिद करते हैं। पुलिस प्रशासन से जब उनको रोका जाता है, आर्ग्यूमेंट करते हैं, मतलब राहुल गांधी आर्ग्यूमेंट करते हैं पुलिस प्रशासन के साथ, तो संभल जाकर राहुल गांधी क्या करेंगे? थोड़ा तो लॉजिक वाली बात कोई बता दे, कि कांग्रेसी नेता कोई बता दे कि राहुल गांधी संभल जाकर करेंगे क्या? वहां जाकर वो किससे मिलेंगे? क्या कोई प्रवचन देंगे? मतलब साफ है, वहां जाकर जो विशेष समुदाय के कुछ लोग घायल हुए होंगे या कुछ लोगों की वहां पर हिंसा में मौत हुई है, उनके परिवार से वो मिलना चाहेंगे। हम आपके साथ हैं, आप फिक्र मत कीजिए, वही बात वो दोहराएंगे। और वहां से निकलते निकलते माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे कि जो जामा मस्जिद के सर्वे की बात को लेकर ये सारा हंगामा हुआ, संभल में हिंसा हुई, तो राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता ये कहेंगे कि आप फिक्र मत कीजिए, आपकी ये जो मुगल कालीन जामा मस्जिद है उसको हम कुछ नहीं होने देंगे। पर अब बात यहाँ राहुल गांधी की और कांग्रेस की विचारधारा की करते हैं कि जो देश की जनता, सामान्य जनता की मैं बात कर रहा हूँ, एक विशेष समुदाय को छोड़ दे तो बाकी जो सामान्य जनता है हमारे देश की, वो अच्छी तरह समझ चुकी है कि कांग्रेस की, राहुल गांधी की हरकतें कैसी है, घटिया राजनीति वो किस तरह से करते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी मंशा कैसी है। कि कुछ दिन पहले बहराइच में जब हिंसा होती है, वहाँ पर एक हिंदू की हत्या होती है वहाँ की हिंसा में, तो वहाँ पर राहुल गांधी को मन नहीं होता जाने का कि चलो वहाँ पर जाकर मैं वहाँ पर वो हिंदू परिवार से मिल लूँ। पर संभल में कुछ हो जाता है तो वहाँ पर जाने की वो जिद करते हैं। वहाँ पर उनको जाना है घटिया राजनीति करने के लिए, अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए। और संभल हिंसा को लेकर जब पुलिस और प्रशासन ने क्लियर तौर पर, साफ तौर पर ये कहा है कि वहाँ पर कुछ दिनों तक कोई न जाए, माहौल बिगड़ने की आशंका है, न जाए लोग। कहाँ, क्यों माहौल बिगाड़ना है? इतना अच्छा वातावरण वहाँ पर अब हुआ है, माहौल शांत हुआ है, तो क्यों जाना है माहौल बिगाड़ने के लिए? फिर भी राहुल गांधी जैसे लोग अपनी घटिया सोच के साथ वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। फिर जब यूपी दिल्ली बॉर्डर पर उनको रोका जाता है, यूपी में एंटर होने से पहले उनको रोका जाता है, तो वहाँ पर वो पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट करते दिखाई देते हैं। पर वहाँ पर जो ये घटिया हरकत राहुल गांधी करते हैं, लंबा जाम लग चुका होता है, रास्ता बंद हो चुका होता है, लोग वहाँ पर, सामान्य जनता इतनी हैरान परेशान होती है
कि लोग राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। राहुल गांधी की इस घटिया हरकत से दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम लग जाता है, लोग फंस जाते हैं और राहुल गांधी के इस सियासी ड्रामे से लोग इतने हैरान परेशान होते हैं कि एक वीडियो यहाँ पर मैं प्ले करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि एक व्यक्ति, एक 80 साल का बुजुर्ग मीडिया के सामने अपनी परेशानी, अपनी वेदना रखता है और बताता है कि मेरे भाई की मौत हुई है, मुझे अंतिम संस्कार में जाना है, पर यहाँ 1 घंटे से जाम लगा हुआ है, मैं फंस चुका हूँ या मैं फंस गया हूँ। इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। हाँ, आप कितनी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया हमें। 1.5-2 घंटे हो गए। गाड़ी से आप? हाँ, गाड़ी से। क्या कहा गया आपको? हमें कुछ भी नहीं कहा गया, जो कुछ कह रहे हो आप कह रहे हो, हमें तो कुछ नहीं, हमें ये रास्ता बंद है, क्या करें हम, कहाँ जाएं हम, बताओ। जनता, हम तो हिंदुस्तानी है ना, यही हिंदुस्तानी है बस। ऑफिस जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, कोई इमरजेंसी में खड़ा है, कोई बीमार है। अब मुझे जो है वहाँ अर्थी के साथ में जाना है, मेरे भाई की डेथ होगी, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब इनके जैसे कई लोग वहाँ पर हैरान परेशान होते हैं, फिर वो आम जनता राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाती है और यहाँ तक वो जनता, आम जनता नहीं रुकती, वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पिटाई भी करती है। आप सोचिए कि लोगों का सब्र किस तरह से टूट गया होगा, लोग कितने हैरान परेशान हो गए होंगे कि राहुल गांधी मुर्दाबाद तक तो बात है ही, ठीक थी, पर लोग कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की वहां पर पिटाई भी कर देते हैं। राहुल गांधी की इस घटिया राजनीति के तहत वहां पर एक और शख्स जो अपनी परेशानी बताता है, वहां पर एक नरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति, वो बताता है कि वह अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए मेरठ लेकर जा रहे थे, लेकिन जाम में फंस गए। उन्होंने पूछा कि सड़कों पर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। वो सवाल पूछ रहा है बेचारा व्यक्ति, वो आम जनता, कि इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है। घटिया राजनीति करनी है तो अपने घर पर जाकर करे, इस तरह से लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। एक कैलाश नाम का शख्स ये भी बताता है कि हम जाम में फंसे हुए हैं और इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इनको घटिया राजनीति करनी है। इस लंबे जाम में, राहुल गांधी की इस घटिया राजनीति में आम जनता इतनी हैरान परेशान हो गई कि कोई नौकरी जाने वाला बंदा था, कोई छात्र विद्यार्थी था, वो समय से अपने काम पर नहीं पहुंच पाए, अपनी मंजिल तक, अपने जगह पर नहीं पहुंच पाए। पर जब राहुल गांधी को वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जाता है तो राहुल गांधी अपना एक वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया हैंडल पर और एक पोस्ट करते हैं। यहाँ पर भी वही घटिया राजनीति वो दिखाते हैं कि पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहाँ जाऊँ, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन वे इसके लिए भी नहीं माने, ये संविधान के खिलाफ है। अब यहाँ भी राहुल गांधी संविधान को घुसाते हैं बीच में, मतलब हर जगह, हर मुद्दे पर, हर छोटी से छोटी बात में इनको संविधान को घुसाना है। संविधान के नाम पर देश की जनता को भड़काना है, देश की जनता को गुमराह करना है। अब यहाँ पर संविधान की कौन सी बात है? कभी भी अक्ल की बात राहुल गांधी के मुंह से सुनने को नहीं मिलती। कोई हरकत ऐसी राहुल गांधी कर दे मेहरबानी करके कि जहाँ पर मतलब ये देखा जा सके कि भाई 1% भी इसमें कोई कुछ लगता है कि ये जो कांग्रेसी नेता इनको पीएम मटेरियल बोलते हैं, तो 1% भी राहुल गांधी कोई ऐसी हरकत कर दे तो हमें लगे कि भाई चलो 1% तो 1% ये पीएम मटेरियल है, पर नहीं, कभी नहीं करेंगे राहुल गांधी इस तरह की हरकत। हर बार बेवकूफ़ाना हरकत, हर बार बेवकूफ़ाना बातें। और रही बात विपक्ष के नेता की, मेरा अधिकार है, ऐसी भी ये बातें करते हैं, तो क्या विपक्षी नेता है तो क्या हुआ? संभल जाकर माहौल बिगाड़ने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। अब विपक्षी नेता है तो क्या हो गया? और वही बात जो वीडियो की शुरुआत में मैं कह चुका कि राहुल गांधी संभल जाकर क्या करेंगे? उनको वहाँ प्रवचन देना है, वहाँ वो जामा मस्जिद में सर्वे करेंगे खुद जाकर,
कि वहाँ पर कोई मतलब हिंदू मंदिर की बात है या नहीं है, वहाँ पर हरिहर मंदिर की जो बातें चल रही है वो है या नहीं है, वो उस मुग़लकालीन जो दरगाह है, मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहाँ पर सर्वे करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उनको घटिया राजनीति करनी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, एक विशेष समुदाय को खुश करना है, अपनी वोट बैंक को खुश करना है। और जहां संभल के एसपी भी ये बता चुके हैं कि अब वहां पर संभल में शांतिपूर्ण वातावरण है, स्थिति सामान्य है, प्रशासन हालात सामान्य रहे, हर संभव प्रयास वहां पर कर रहा है और 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बेचारे यह एसपी साहब सहयोग की अपील करते हैं लोगों से। उनके द्वारा बताया गया कि जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, एनजीओज हैं या फिर जो गैर सरकारी संगठन हैं, वो सब लोग यहाँ संभल आना चाहते हैं। संभल में वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके बाद से यहाँ पीस जो है वो पूरे तरीके से वापसी में करने के पूर्ण प्रयास है वो प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए हैं और उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें किसी प्रकार की कोई खलल ना हो, उसके आलोक में ये आदेश है वो डीएम महोदय द्वारा पारित किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें हमारा सहयोग करेंगे और जनपद संभल में शांति व्यवस्था कायम करेंगे। पर राहुल गांधी जैसे लोगों को हर बात में, हर मुद्दे पर घटिया राजनीति करनी है। फिर वही बात, एक वोट बैंक को खुश करना है, एक विशेष समुदाय को खुश करना है। पर कहीं ना कहीं से अच्छी बातें ये सामने आती है कि अब देश की जनता एक वोट बैंक जो कांग्रेस की है उसको छोड़ दे, एक विशेष समुदाय को छोड़ दे। तो अच्छी बात यह है कि देश की जो आम सामान्य जनता है वो कांग्रेस की घटिया राजनीति से अब वाकिफ़ हो चुकी है। राहुल गांधी जैसे नेताओं की जो मानसिकता है, जो उनकी विचारधारा है, वो अच्छी तरह समझ चुकी है।